बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुग़ल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब हुकूमत बने तकरीबन 2 हफ्ते से ज़ायद हो गया। हुकूमत बनाने के लिए जो कैंपेन चलाई गई थी उसमें सबसे बड़ा वादा जो किया गया था, हम आएंगे तो मुआशी इनकलाब लाएंगे। मुआशी मैदान से क्या खबरें आ रही हैं? मुआशी मैदान से जो खबरें आ रही हैं नहायत परेशान कौन है। हुआ पता है क्या है, इस मुल्क के अवाम के साथ बहुत बड़ा प्रैंक हो गया। बस अब इस बात की देर है कि शहबाज शरीफ आएँ, अवाम से ख़िताब करें और अवाम को कहें कि वो कैमरा लगा हुआ, कैमरे को देख के हाथ हिला दें। आपके साथ एक छोटा सा मजाक किया था। आपके साथ मजाक किया था। देखिए, वादा जो इलेक्शन कैंपेन में किया था ना, वो किया था हेमा मालिनी का, और गब्बर सिंह जो है वो पेशे खिदमत है। अच्छा। तो गब्बर सिंह जो है वो मुआशी गब्बर सिंह, उसकी जो खबरें आ रही हैं वो बड़ी परेशान कुन है। लेकिन ना, आज की वीडियो का आगाज़ जो है जी, वो थोड़ा सा डिफरेंट करना है। वो डिफरेंट इस तरीके से करना है कि वक्त, आपको पता है कि वक्त कैसे कैसे पलटे खाता है। जी। अभी जो वक्त ने पलटा खाया है, कुछ चीज़ें मैं आपको सुनवाने लगा हूँ। नशई की निशानियाँ, नशई की निशानियाँ बकौल मुस्लिम लीग नून क्या होती हैं, कौन होता है नशई। क्योंकि देखें, जब वक्त तब्दील होता है ना, तो फिर ऐसा भी तब्दील होता है कि लोग दांतों में अपनी उंगलियां दबा लेते हैं। अच्छा। वैसा ही हुआ है, और ऐसी जिल्लत, ऐसी रुसवाई, खुदा की पनाह। मशाहिदुल्लाह खान साहब होते थे मरहूम। अच्छा, बड़े दिलचस्प इंसान थे। हर मौजू के ऊपर कोई शेर सुनाना, हर मौजू के ऊपर कोई वाक़या सुनाना, और वैसे उनकी हिस्से मज़ा बड़ी बहुत ज़्यादा, मैं आई वुड एडमायर, मैं बड़ा उनकी जो है ना, जो हिस्से मज़ा थी। ज़ाहिर है कि एक पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक़ था, तो उनकी ज़ाहिर है कि गुफ्तगू का जो पलड़ा है वो झुका रहता था अपनी पार्टी के हक़ में। और ऐसा ही होता है ना, हर सियास, अभी शेर अफजल मरवत हैं, वो भी बड़े जोक्स क्रैक करते हैं। तो इसी तरह मशाहिदुल्लाह खान जो है वो मैंने सुनवाया रात को हम न्यूज़ पे जो उन्होंने बोला। हाँ, वो आपने सुनवाया। अच्छा, वो जो है उन्होंने ना, क्योंकि उनका पीआईए का बैकग्राउंड, उनके भाई वगैरह, और वो भी पीआईए वाला मामला। तो आपको याद है कि ये जो पीआईए की निजकारी वाला मामला है, ये को पहली मर्तबा नहीं आया जी। बहुत मर्तबा, बहुत सारी जो हमारी वो रही हैं हुकूमतें, उन हुकूमतों ने कभी ना कभी ये बात की है कि जो खसारे में है, स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस, उनको बेच देना चाहिए। तो नून लीग का क्या मौक़िफ़ होता था, नून लीग क्या कहती थी, किस किस्म की शेर व शायरी हुआ करती थी, ये ज़रा 2 क्लिप्स मैं आपको सुनवा रहा हूँ, ये सुन लें। फिर मैं आपको बताता हूँ कि 3 खबरें किस किस्म की आई हैं, और ये गुज़श्ता 24 घंटे की खबरें बता रहा हूँ, अदरवाइज़ बहुत खबरें आ चुकी हैं जब से ये हुकूमत बनी है। जो इन 24 घंटों में आई हैं वो नहायत परेशान कुन खबरें। ये पहले सुने ज़रा मशाहिदुल्लाह खान, और इसमें क्योंकि थोड़ी सी वो एडिटिंग के साथ वो जो आपको पता है ना, कह कहूँ की आवाज़ डाली जाती है, हाँ, तो उसके ऊपर मैं माजरत खाऊँ। ये उनके ऑफिशियल फेसबुक पेज के ऊपर अभी भी मौजूद है, वहीं से मैं प्ले कर रहा हूँ। ये 2 काम कर रहे हैं, एक चंदा मांग रहे हैं, एक चीजें बेच रहे हैं। अच्छा, नशई या चंदा मांगता है या उसके पास जो भी चीज है वो भेज देता है, ये नशे की निशानी होती है। मैं इनको नहीं, आपको नहीं कह रहा भाई, आप मत समझिए। साहब इधर जी, मैं एक बात कर रहा हूँ, देख रहे, मैं इन्हें नहीं कह रहा, आपका कोई ताल्लुक है नहीं है, न जस से न कोकीन से, किसी चीज से कोई ताल्लुक नहीं है। मैं वैसे कह रहा हूँ कि ये एक नशे की निशानी होती है। लंबी स्पीच है तो फिर जी मुशाहिद साहब कंटिन्यू करें। मैं ये कह रहा हूँ कि ये नशे की निशानी होती है। उसके पास जो चीज हो या चोरी करता है, जरा उठा के भेज देता है, और फिर उसके बाद भीख मांगनी शुरू हो जाता है। असल काम मेहनत नहीं करेगा, बनाएगा नहीं, कुछ मैन्युफैक्चर नहीं करेगा, जो हुकूमतों का काम होता है। इन्हें हुकूमत का काम सिखाए जनाब चेयरमैन, इन्हें हुकूमत का काम सिखाएं जनाब चेयरमैन। नशई ये करता है कि सब कुछ बेच देता है, और उसके बाद क्या करता है, उसके बाद भीख मांगता है। ये गुफ्तगू थी उनकी मशाहिदुल्लाह खान साहब की इमरान खान साहब के मुतल्लिक जी, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के मुतल्लिक। अच्छा, एक तो ये उनकी गुफ्तगू थी, उसमें बताते थे कि नहीं आपका तो कोई ताल्लुक़ नहीं है ना चर्च से ना कोकीन से। फिर वो एक शेर अक्सर जो है वो सुनाया करते थे, और वो पूरी नज़म थी, वो ज़रा सुन लें, मैं आपको सुनवा दूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ कि ये हुकूमत क्या कर रही है। लहू बेच डाला, बदन बेच डाला, और किया मेरे गुलशन की हर शय का सौदा। शजर बेच डाला, चमन बेच डाला, और किए थे जमीनों मकानों के वादे।
मेरी जाए मरकत कफन बेच डाला, किए थे नौकरियों मकानों के वादे, मेरी जाए मरकत कफन बेच डाला, और मैं रोटी में कपड़ों में उलझा रहा एक नशई ने मेरा वतन बेच डाला, लहू बेच डाला। तो ये है जनाब मौक़िफ़ बेचने के हवाले से। और ये जो भीख वाली बात कर रहे हैं आप, उस दिन मुझे बता रहे थे, ये अभी शहबाज शरीफ साहब ने क्या वो कशकोल वाली उसने बात कहा था अभी तो कशकोल हमने निकाला नहीं, वो कहते हैं नहीं नहीं आपकी बगल में है। आगे हम जब बाहर जाते हैं अभी हमने निकाला नहीं होता तो वो कहते हैं कि आप मांगने आए। और मांगने के हवाले से शहबाज शरीफ साहब की जो गुफ्तगू है ना, वर्ल्ड जो नंबर उनके 1 अक़वाले ज़री हैं जी, वो जिस तरीके से फ़ख्र से बताते हैं कि मैं गया और मांगने के हवाले से क्या गुफ्तगू हुई। 3 खबरें हैं और एक खबर तो ऐसी है कि जिसके ऊपर फिर गवर्नमेंट की तरफ से बड़ी रिक्वेस्ट की गई कि इसको ज़रा ग्लोरीफाई करके चलाएं, अच्छा, इसको ज़रा प्रोमिनेंस दें कि हमारे PIA का की रेट लग रहे हैं। ओए होए। और आपको पता है ना कि कोई 148 के करीब 150 के करीब कोई स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज़ हैं और 100 के करीब जो है उनके हवाले से है कि यार इनको बेच दें। तो ख़बर क्या है जनाब? पहली खबर, PIA कितने में फ़रोख्त होगी? तखमीना आ गया 7 आलमी सरमायाकारों की दिलचस्पी, जर्मनी, फ्रांस, हॉलैंड, कतर, मुत्तहिदा अरब अमारात, मलेशिया और तुर्किया शामिल। ये वो ममालिक हैं जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ अब जो है स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज़। अच्छा ये एक अलहदा बहस है, मैं आपको बताऊँ अपार्ट फ्राम दैट कि इनका कोई हल निकालना है आपने। ये जिस तरीके से बोझ हैं ऐसे तो ये नहीं चल सकते। बोझ बनाया किसने? हाँ यही तो मैं कह रहा हूँ ना कि ये सवाल, और क्या ये इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है? यही ऑप्शन है कि ये बोझ ही रहेंगे, इसके अलावा कोई तरीका कार नहीं है। ये एक अलहदा बहस है। बहरहाल खबर क्या आई है कि कौमी फ़िज़ाई कंपनी की निजकारी में अहम पेशरफ सामने आ रही है। 7 बैनुल-अक़वामी सरमायाकारों ने PIA की ख़रीदारी में दिलचस्पी ज़ाहिर कर दी। जर्मनी, फ्रांस, हॉलैंड, कतर, मुत्तहिदा अरब अमारात, मलेशिया और तुर्किया ने PIA में दिलचस्पी जाहिर की है। इसके अलावा मकामी ग्रुप्स भी इस लेन देन में दिलचस्पी रखते हैं। कौमी फ़िज़ाई कंपनी की निजकारी के लिए बैनुल-अक़वामी मालियाती मशीर ने अपना तखमीना भी दे दिया है, जिसमें बताया गया है कि पाकिस्तान की कौमी एयरलाइन कितने में फ़रोख्त होगी। अर्नेस्ट एंड यंग जो इदारा है उसने आमदनी का जो अंदाज़ा है फ़रोख्त से जो कि बेचने से जो पैसा मिलेगा तकरीबन 25 से 30 करोड़ डॉलर लगाया है। 25 से 30 करोड़ डॉलर सही। और 69 अरब रुपए से 83 अरब रुपए के दरमियान ये कीमत बनती है कि जिसमें ये बेचा जाएगा। फिर जो PIA की ख़रीदारी है उसके लिए जो ममालिक दिलचस्पी ले रहे हैं, अक्सरियती हिस्से हासिल करने में कौन कौन कामयाब हो सकता है। 15 जून तक जो निजकारी है इसका अमल मुकम्मल कर लिया जाएगा और IMF का जो कर्ज़ प्रोग्राम है उससे पहले इसको मुकम्मल करने की बात की जा रही है। मंजूरी जो है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने इदारे जो इसकी टोटल तंजीम 9 है, रिस्ट्रक्चरिंग है, उसकी मंजूरी दी और उस पर शहबाज राना साहब की खबर है कि तकरीबन 268 अरब रुपए का डेट है, का कर्ज़ा है और उसको अब एक पब्लिक डेट में कन्वर्ट कर दिया गया, यानी कि ये तुसी देना। अच्छा हाँ, हमारे ऊपर वो जो 268 अरब है वो अब डाल दिया है। हमारे बहुत जिम्मेदारी, नालायकी, पेटी ना चले हमने चलाना है, हाँ रेलवे से नहीं चले हमने चलानी है, चाहे आपका बिजली का मीटर मस्जिद में लगा हो फिर भी टीवी फीस देनी, फिर भी टीवी की फीस आपने ज़रूर देनी है। अच्छा अब आ जाए जनाब, जो 2 खबरें मज़ीद हैं। ये जो वादे हुए थे ना इलेक्शन कैंपेन में, मियाँ साहब ने 2017 में कितने का आटा था सबको याद हो गया जी जी, कितने की रोटी थी, कितने का बिजली, दालें कितनी सस्ती थी, हाँ बिजली का यूनिट कितना था। फिर मियाँ साहब जो है वो सब्ज़ी की दुकान में दाखिल होते थे, फिर वो पुदीने से लेके बैंगन तक हर चीज़ का रेट बताते थे। याद है कितने का था? 10-10 रुपए में, 8-8 रुपए में, 12-12 रुपए में इतने किलो आया करती थी। वो दौर वापस चाहिए कि नहीं चाहिए? वो दौर वापस, अब पाकिस्तानी ने कहा है। अब वो दौर जो है वो वापस आने के लिए आप जैसे भी पकड़ धकड़ 11 करके आपने गवर्नमेंट बना लिया तो अब चले ना उस तरफ। आपके हाथ तो किसी ने नहीं बांधे हुए, वजारतें तो आपसे किसी ने नहीं छीनी हुई। पीपल्स पार्टी ने आपके लिए मैदान खुला छोड़ा हुआ है, आपने बना ली है हुकूमत। अब आप उस तरफ सफ़र करते हुए तो दिखाई दें। सही, कोई उम्मीद नहीं है सही कि इनकी अशिया की कीमत जो है और महंगाई जो है वो कोई कम होगी। महंगाई बढ़ने वाली है और कैसे कैसे बढ़ने वाली है। महंगाई के मारे अवाम पर एक और बिजली बम, बिजली मज़ीद महंगी हो गई। ये हो गई है जो अभी हो गई है, अभी जो जुलाई में होनी है बेस टैरिफ में इजाफा होना है वो अलहदा है।
बेस टैरिफ में इजाफा अलहदा है। नेपरा ने जनाब मंजूरी दी है कराची समेत मुल्क भर के लिए बिजली मज़ीद महंगी करने की मंजूरी। बिजली ₹2.75 फ़ी यूनिट महंगी की जाएगी और बिजली महंगी करने की जो मंजूरी है वो रवां माली साल दूसरी तिमाही एडजस्टमेंट की मद में की गई है। वफाकी हुकूमत को ये फ़ैसला भिजवा दिया गया है। इजाफी वसूलियाँ अप्रैल, मई और जून में की जाएंगी, यानी कि जो अब बिल आने वाले होंगे उनमें आप तैयारी पकड़ लें। यहाँ से गर्मी बढ़ना शुरू होगी, यहाँ से आपके यूनिट्स की कंजम्पशन बढ़ना शुरू होगी, यहाँ से आप ऊपर वाले स्लैब में ट्रैवल करना शुरू करेंगे। लास्ट ईयर के आपको बिजली के बिल याद होंगे, अब आप इसमें इजाफा देखेंगे मई, जून और फिर जुलाई ऑनवर्ड जो है, जो तूफ़ान आने वाला है वो एक अलहदा तूफ़ान है। ये जो इजाफा है जी, ये बता रहा हूँ कि इस इजाफे से सार्फिन पर 85 अरब जितने की पूरी PIA बिक रही है, 83 का है मैक्सिमम, 69 अरब से 83 अरब का तखमीना है। तो 85 अरब 20 करोड़ का इजाफी बोझ नहीं, इजाफी बोझ पड़ेगा। एक तो जनाब आ गई आपकी दूसरी ये खबर। तीसरी आपकी मुआशी महाज से खबर है, वो पेट्रोल की कीमत भी गिनवाते थे मियाँ साहब, जी, याद है ना? जी बिल्कुल गिनवाते थे। तो पेट्रोलियम मसनूआत पर मज़ीद 20 से 30 रुपए लेवी आयद करने की तजवीज़। पेट्रोलियम मसनूआत और फॉसिल फ्यूल पर 20 से 30 रुपए लीटर कार्बन लेवी आयद करने की तजवीज़ सामने आई है। ये कौन सी है ये लेवी? आपको पता है ऑलरेडी आप कितने पे? 60%, 60 पे 60 रुपए आपकी है। ज़राए के मुताबिक लेवी नॉन टैक्स रेवेन्यू की मद में आयद करने की तजवीज़ है और इसका मकसद इन मसनूआत की खपत की हौसला शिकनी करना है। ज़राए का ये भी कहना है कि कार्बन लेवी से हासिल करदा रेवेन्यू वफाकी हुकूमत इस्तेमाल कर सकेगी। पेट्रोलियम मसनूआत पर पहले से 60 रुपए लीटर पेट्रोलियम लेवी आयद है, जबकि IMF ने भी पेट्रोलियम मसनूआत पर 18% GST लगाने का वो मुतालबा। खबर जो हमने की थी 350 वाली, आपको ये हाँ वो हमने इसके पेट्रोल हवाले की पर लीटर कीमत जाएगी। वो उसकी एक कैलकुलेशन आई थी कि तकरीबन 350 के ऊपर जो है वो चला जाएगा रेट पर लीटर जो है वो चला जाएगा। पता नहीं एग्जैक्टली ये वाली ट्रांसलेट होती है वो होती है या दोनों हो जाती हैं? ये दोनों मिला के पहुँच जाएंगे, ये पहुंचेंगी और दोनों हाथों से लूटेंगे। देखिए हम सब जो है वो देखिए कोई मैजिक वॉन्ड तो किसी के पास नहीं है, किसी के पास ऐसी जादू की छड़ी नहीं है कि वो ऐसे आगे छड़ी मारेगा या हिलाएगा और सारे के सारी मामलात जो हैं वो पहुँची ठीक हो जाएंगे। एक आपको मेजर सर्जरी से तो गुजरना पड़ेगा। ये हुकूमत क्या कर पहले ही सकती पेट है? चाक पड़े हैं लोगों के, कह रहे हैं मेजर सर्जरी से गुजरना मेजर पड़ेगा। सर्जरी से मुराद ये है कि आपको अपनी डायरेक्शन ठीक करने के लिए इन तमाम मामलात को बहुत सारे कड़वे घूंट भरने पड़ेंगे। अदरवाइज़ इस तरीके से तो ये मुल्क नहीं चल सकता, इसकी मईशत नहीं चल सकती। अब प्रॉब्लम ये है कि शहबाज शरीफ और शहबाज शरीफ की काबीना ये वो खोटे सिक्के हैं जो आजमाए जा चुके हैं। नहीं, उन्होंने नए भी इस्तीफा ऐड किया। औरंगजेब साहब नहीं लाए, औरंगजेब साहब जो है मोहसिन नकवी साहब को लाए। औरंगजेब साहब के खिलाफ इसहाक डार साजिश नहीं करेंगे, ये मुझे यकीन नहीं आता। तो मालिक साहब तो ये बता चुके नया आपको पता पाकिस्तान है? में शहजाद इकबाल के शो में ये तो उन्होंने क्या है, इनको वजारत मिली इस वजह से नहीं क्योंकि SIFC के बिल्कुल मुखालिफ सिमत में चल रहे थे और ये रुकेंगे नहीं। हुकूमत अगर जाएगी तो इसहाक डार की वजह से जाएगी क्योंकि वो औरंगजेब साहब को चलने नहीं देंगे। अच्छा, ये तो मालिक साहब ने गालिबन अभी मैंने पिछले वीक में कहा। हाँ, उससे पिछले वीक जो है शहबाज राना साहब का मैंने इंटरव्यू किया था जी, और उनसे मैंने पूछा था कि इसहाक डार साहब जो है वो मशहूर हैं इस मामले में। जब मिफ्ता इस्माइल को बनाया गया यहाँ पर वज़ीर ख़जाना, जो PDM सीज़न 1 था, सूरत हाल उस वक्त क्या थी सबको मालूम है। तो मिफ्ता इस्माइल के कुछ बयानात हैं, उनके ऊपर उनका मजाक भी उड़ा बहुत सब कुछ, लेकिन उन्होंने फिर लेट किया लेकिन कर करा के किसी ना किसी तरीके से आपका IMF के साथ मामला शोर भी नहीं मचा था, ओके कर दिए। ये वो वक्त था जिस वक्त इसहाक डार ने एक कैंपेन लॉन्च की, अपनी ही पार्टी के फाइनेंस मिनिस्टर के ख़िलाफ़ लंदन से बैठ के ख़बरें फीड करते थे सहाफ़ियों को। वो ख़बरें लगती थीं और उन्होंने बाकायदा लात मार के निकलवाया है मिफ्ता इस्माइल को।
और उसके बाद आने के बाद जो उन्होंने किया, जो उनके आने के बाद, एक तो उन्होंने वहाँ से तौबा करा दी थी, एक तो उन्होंने डॉलर को आर्टिफिशियली कंट्रोल किया, जो उनकी पुरानी रवायत है, 217 पे ले आए। उन्होंने कहा जनाब उस वक्त ओपन मार्केट आपकी कहाँ खड़ी थी, डॉलर सारे का सारा फिर आपका नॉन बैंकिंग चैनल से आने लग गया। नसीम ज़ारा साहिबा के इंटरव्यू में, जब वर्ल्ड बैंक और उनकी मीटिंग थी, वाशिंगटन जाना था, वाशिंगटन जाने से पहले उन्होंने एक इंटरव्यू दिया, उन्होंने कहा 200 पे तो आया ही आया। अच्छा। लेकिन असल बात मैं आपको नहीं बता रहा अभी कि कहाँ तक डॉलर लेके आना है। वो उस वक्त अनऑफिशियली चैमगोइयाँ चलती थी, बताया जाता था सहाफ़ियों को कि 180 रुपये पे डॉलर आ जाएगा, अभी ये आ जाएगा, ऐसे करते थे। और फिर कहानियाँ उन्होंने की जनाब, पेट्रोल उन्होंने कीमत कम की 7 रुपये, IMF ऑफेंड हुआ उसके ऊपर, उसमें उन्होंने कहानी सुनाई कि IMF शुड बिहेव, वर्ल्ड बैंक शुड बिहेव, मूडीज़ शुड बिहेव, मेरा 26 साल का तजुर्बा है, मुझे पता है कैसे करना है। फिर आपके साथ क्या हुआ, 31 जनवरी से 8-9 फरवरी तक जो मुज़ाकरात हुए IMF के, रिपोर्टर्स को बाहर खड़ा किया हुआ था फाइनेंस मिनिस्ट्री के, और स्टेटमेंट्स दी जा रही थी, अब भी खुशखबरी आने वाली है, स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो रहा है, अब भी खुशखबरी आने वाली है। वो जुलाई के महीने में जाके ज़मान पार्क मुलाकात करके गारंटी लेके फिर आपके साथ स्पेशल बायलैटरल अरेंजमेंट किया, SBA, जिसकी तीसरी किस्त जो है वो आपके पास ओके हुई है, और उसकी वजह से आपका थोड़ा बहुत, जिसे कहते हैं ना कि ऑक्सीजन, 25 अप्रैल को फिर वाशिंगटन जा रहे हैं, ऑक्सीजन बहाल हुई है। अब ये मामला दोबारा हैं। देखें, ये तो अब ऐसी सूरत हाल है कि आपको इस सारी सूरत हाल से निकलने के लिए जो दोस्त ममालिक से, चीन से, IMF से, सबसे ही चाहिए, बगल में ही है ना, कशकोल निकाल के उन्होंने ऐसे ही करना है। और कुछ इसमें ऐसी डेवलपमेंट्स चल रही हैं जिनके ऊपर मैं सेपरेटली जो है वो आपके साथ इसके ऊपर गुफ्तगू करूँगा कि ये ममालिक और एक दूसरे की ज़िद बन चुके हैं। आप जिस से पैसे मांग रहे हैं, तो आपका ये कोई आसान रास्ता नहीं होने वाला। सही। क्या उस हवाले से हो रहा है, इंशाल्लाह उसके ऊपर बाद में बात करेंगे। चलें, बहुत शुक्रिया ईसा नकवी, आपके तज़िये का। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।